दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। भाई उम्मीद है भाई लोगों ने दिवाली काफी अच्छा मनाया होगा, मतलब दबा के पटाखे वड़ा के फोड़े होंगे। गौरव भाई आपने दबा के फोड़े? सर मेरे घर में इस बार दिवाली था ही नहीं ना, आपको तो पता है ना, वो घर में अच्छा, ओके। तो कोई फेस्टिवल इस साल नहीं हो पाएगा ना घर में। ओके, चलो। वैसे भाई लोगों से उम्मीद है भाई लोगों ने तो दबा के फोड़े होंगे, मतलब धुआं धुआं कर दिया होगा और धुआं सीधा गया होगा पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की तरफ धुआं जरूर गया है। गौरव भाई आज दो जोकर लेके आया हूँ पाकिस्तान से। एक तो आप अच्छा। जानते हो, लुक्का लुक्का करके है, पाकिस्तानी है जर्नलिस्ट। वो बोल रहा है कि हाँ। भाई पीएम मोदी ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि अगली जो दिवाली होगी भारत की वो कराची में मनाई जाएगी। जबकि पता नहीं, पीएम मोदी ने शायद ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि इंडिया मनाएगा। देखो, कराची को लेके बयान तो दिया है मैंने, एक्स पे सुना, लेकिन मैंने पूरा बात नहीं सुना है डीसी, क्योंकि थोड़ा बिजी भी थे रात के टाइम, और तो चलो मतलब पूरे दिन ठीक का। है। तो ठीक है, भाई लोग बयान कमेंट मैंने करके भी बता नहीं देना सुना। अगर ऐसा। हाँ, बयान मैंने भी नहीं सुना, तो माफी चाहूंगा भाई लोग। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर ऐसा बयान दिया है तो। लेकिन डीसी जो मैंने सुना है उसमें यही था कि विक्रांत के बारे में बोला था, जब कराची हम्म वालों की नींद खराब होती है, इस तरह का बयान था। दिवाली हम्म बनाएंगे कराची में, ऐसा बयान तो पता नहीं। चलो, अब दूसरा हम्म। एक जोकर है पाकिस्तान का, इस समय सो कॉल्ड जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ। इसकी खाजा। बातें सुनना गौरव भाई, आप भाई हंसोगे यार इसकी बातें सुन के यार। सच में यार बिल्कुल जोकर है यार ये लोग। चलो, पहले क्लिप दिखाते हैं भाई लोगों का, एंटरटेन करा देते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलो सब। मुबारक हो, बड़ी अच्छी खबर है, सीज फायर हो गया है, चलें, लेट्स होप। अगरचे आज फिर इतलात आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड अभी तक हैं, कि डेरा इस्माइल खान में भी आज एक कॉन्वॉय पे हमला हुआ है। 5 शहादतों की खबर आ रही है। अनकन्फर्म्ड ये भी है कि शायद उसमें एक हमारे फौजी अफसर भी शहीद हुए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर गेन किया, सब अफगानिस्तान ने गेन किया है, क्योंकि वहाँ पर एक नई बहुत ज़्यादा नैरेटिव शुरू हो गया है, और वो ये शुरू हो गया कि जी ये तो इलाका ही हमारा है, ये ड्यूरन लाइन के है, हमारा तो अटक तक है। मैं चाहता हूँ आप 3 स्टेटमेंट सुन लें। ये अफगान डिफेंस मिनिस्टर की हैं, मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स और बाकी एरियाज, और डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप इन तीनों की जरा बातें सुने कि ये कह क्या रहे हैं। पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन हमारे और पाकिस्तान के दरमियान फर्जी लकीर है। हम इसे ऑफिशियल बॉर्डर नहीं मानते। अगर अफगान कौम और मिल्लत ने एक बार मजहबी फितवा के मुताबिक आपको हमला आवर करार दे दिया, मैं खुदा की कसम खाता हूँ आपको हिंदुस्तान की सरहद तक भी कोई अमन नहीं मिलेगा। ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कतर ने बॉर्डर की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, और ना ही ड्यूरेंट लाइन या बॉर्डर हमारे लिए कोई वजूद रखता है, और ना ही इस ड्यूरेंट लाइन को कभी बॉर्डर कहा जाएगा। ड्यूरेंट लाइन अफगान कौम का मामला है, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका फैसला कोई एक हुकूमत अकेले कर सके। उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर हमने फतवा दे दिया तो इंडिया के बॉर्डर तक पाकिस्तान की अफवाज को जगह नहीं मिलेगी, और इस किस्म की बातें। सीरियसनेस इसलिए ज़्यादा आ गई कि जब ये एग्रीमेंट अनाउंस हुआ आप लोगों का, तो जो पहला ट्वीट आया या पोस्ट आया कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसमें एक जुमला, बाकी तो सब चीज़ें थी कि जी सब ठीक हो गया है, आइंदा ये चीज़ें होंगी, रुक जाएगा। फिर अब जो उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है स्टेट ऑफ कतर का, उसके अंदर से बाकी सारी स्टेटमेंट वही है, उसमें से बॉर्डर्स की लाइन निकाल दी गई है। अब इसका मतलब ये है कि ये उनके कहने पे ही हुआ होगा। क्या आप लोगों की मंजूरी से जुमला निकला जो कतर ने ये अपनी फॉरेन ऑफिस में डाला है? वो डेफिनेटली बॉर्डर के ऊपर जो है अफगान जो हैं वो इंसिस्ट करते हैं, वो इसको ड्यूरेंट लाइन करार देते हैं। और ये मसला आज का नहीं, 78 साल पुराना मसला है। ये कल या परसों जो है ये क्रॉप अप नहीं हुआ। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात जो है, हमने वहाँ पे ये फेंस बनाई, और अफ़गान हुकूमत जो उस वक़्त की थी, उनका इम्प्लाइड एक कंसेंट जो थी वो मौजूद थी, इसलिए वो फेंस बनी। तो ये क्यों, उनकी भी चेक पोस्ट है, हमारी भी चेक पोस्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, एक नहीं 5 तो बड़ी एक्टिव हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चमन टू तुरखम एंड कराची और गुलाम खान, ये सारी जो है बॉर्डर। तो ये फॉर्मल बॉर्डर्स के वेर विदाल नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताएं। मैं लास्ट क्यू कि अगर ये बॉर्डर नहीं है
तो फिर ये क्या, ये कोई ड्रामा है या क्या है? ये तो बिल्कुल, ये तो हर जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, ये उसके लवाजमात जो है सारे के सारे जो है सो कॉल्ड नाम नहाद ड्यूरेंट लाइन के जो है ना वो हैं बिल्कुल एक ड्यूरेंट लाइन। तो लेकिन चेक पोस्ट तो साफ उनका ये भी है ना कि ये तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान ने हमारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है। देखे ना, ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो ही रियलिटी होती है। आप देखें कि अफगान वक्त ने दोहा एग्रीमेंट पे दस्तखत। अबे ये कैसा बंदा है, ग्राउंड रियलिटी वही रियलिटी होती है। हाँ। और खुद अपने मुंह से बोल रहा है सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन। तो बोल रहा है सो कॉल्ड, फिर बोलता है ये ग्राउंड रियलिटी होती है। ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि वो जो बॉर्डर खींचा गया था, जो लाइन खींचा गया था, वो तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया, तुम तो बीच में पैदा हो गए। करेक्ट। प्लस वो तो भाई कहाँ से हुआ, वो तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में तो लाइन नहीं था ना। नहीं, तो ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है ना। अच्छा, ये यहाँ पे बढ़ के मार रहा है, ये उसके सामने क्यों नहीं बोला कतर में जाके बैठ के? अरे उसके सामने थोड़ी ना बोल देगा यार। अरे इसका आगे जवाब देखना आप, इसका भी जवाब है। किया, लेकिन जो ही मोदी ने डॉलर दिखाए, अफगान वफ्द ने मुआहदे के मतन पे एतराज उठा के मतन से लफ्ज बॉर्डर को हदफ करा दिया। तो अफगान वफ्द दहशतगर्दी के खात्मे का मुआहदा करने कतर आया था, लेकिन भारत के इशारे पर ड्यूरेंट लाइन का तनाजा खड़ा करके बैठ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि अफगान तालिबान इस वक्त सुलह सफाई के मूड में नहीं है, बल्कि एक फुल स्केल वॉर चाहते हैं। तो अफगान तालिबान के गुरु मोदी की जरूरत देखें कि आजकल वो अगली दिवाली कराची में मनाने का ऐलान कर रहा है। दिवाली रंगों का त्योहार है, दिवाली रंगों का त्योहार है। जाहिल। दिवाली रंगों का त्योहार है। रंगों का त्योहार है भाई। ये कुछ ज्यादा रंगीला हो गया, पैक मार के इसमें पैक मार के बैठा भाई। ये पैक ही मार के बैठता है भाई ये। अभी कल तो मैं अपने वाला चैनल पे दिखा रहा था इसी एक क्लिप, जहाँ पे ये बड़ा कह रहा था कि भाई साहब देखिए जी, हमने तो बड़ा फतह कर लिया जी, मुबारक हो आप सबको, सीज फायर कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। अब रो रहा है बैठ के यहाँ पे कि मोदी गुरु है और पता नहीं क्या क्या। यार गजब है। अभी देखो, अमन शांति और खुशियों का त्योहार है, लेकिन मोदी की को देखें, खुशी के इस मौके पे भी जानकर राह बलाकने से बाज नहीं आ रहा और खुले समुद्र में मौजूद भारत की एक नेवल वॉरशिप पे जा पहुंचा। वहां इसने हमले के साथ दिवाली का त्योहार मनाया, लेकिन पोज यूं किया जैसे खुदा न खास्ता कराची फतह कर लिया। तो मोदी का चेला राजनाथ सिंह आज तो अपने गुरु से भी ज्यादा ड्रामेबाज निकला। उसने तो सीधे सीधे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे दी। सुने जरा किस बेशर्मी के साथ एक एटमी ताकत को, जिससे ये कुट खा चुका है, उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। सुना आपने, ब्राह्मोस के फजाइल बयान करना शुरू हो गया। उसे अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के जो मिसाइल S-400 जैसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा सकते हैं, वो ब्राह्मोस बनाने वाली फैक्ट्री ही तबाह कर सकते हैं। ठीक है। S-400 सपने कर सकते हैं भाई डीसी, ये जब सपने में S-400 उड़ा सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी सबूत नहीं दे पाए बेचारे। लेकिन अरे इन लोगों ने यार उड़ाए तो हैं इन लोगों ने यार, सोशल मीडिया पे ब्रह्मोस की फैक्ट्री को है, आपको नहीं पता? पूरा का पूरा डिब्बा उड़ाई है यार इन लोगों ने। हाँ ठीक, तो कह तो रहते पाकिस्तानी, तो क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने ब्रह्मोस का डिब्बा उड़ा दिया पूरा। हाँ, क्लेम किया इन लोगों ने। सही बात है। देखो सोशल मीडिया पे बात हो डीसी, तो पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं यार। पूरा का पूरा राफेल, भारत के सारे वेपन्स के जितने भी क्या कहते हैं उसको भंडार हो, वो सारे के सारे पाकिस्तानी उड़ा सकते हैं। भारत ने अभी तक कितने S-400 लिए हैं गौरव भाई रसिया से? चौथा आई थिंक का डिलीवरी होने वाला है मेरे ख्याल से। 3 तो मिल चुके थे ना। मैं कल परसों, अगर मैं गलत हूं तो भाई, गलत हो तो प्लीज कमेंट कर देना, अभी अपडेट नहीं है मैं ठीक से।
कल परसों चरसी चाचा का वीडियो देख रहा था, उसने तो भाई साहब 6-7 S-400 डिप्लॉय कर दिए इंडिया के अंदर। उसने बता दिया 2 वहां पे खड़े हैं, 6-7, 2 वहां पे खड़े हैं, 3 वहां पे खड़े हैं, 2 वहां पे खड़े हैं। अब बताओ 7 हो गए ना, 7 बता दिए भाई बंदे ने। 5 का तो डिले हुआ था। अरे भाई, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि दिवाली के दौरान पाकिस्तान ने को पटाखा फोड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और खुशियों का यह त्योहार मातम में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, तो राजनाथ सिंह में जरा भी शर्म और हया है तो अपनी कौम को बताइए कि पाकिस्तान के ड्रोन्स दिल्ली तक कैसे पहुंच गए थे। ये डिप्टी मिनिस्टर जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर नबी उमारी, ये कहते हैं, इन्होंने अभी सैटरडे को एक न्यू गवर्नर आ रहा था, उसके मौके पे तकरीर की। उन्होंने कहा कि जी हमें उम्मीद है कि ये जो अफगानिस्तान के पुराने इलाके हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, एक दिन हम वो रिकवर कर लेंगे अल्लाह के फजल से, बाय द विल ऑफ अल्लाह, दिस लैंड विल रिटर्न टू अस। और वो इसलिए उसका आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि आप जिसका हमें इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हमारे इलाके में बैठे हुए हैं, हम आपके इलाके में नहीं हैं। ये मालिक, ये चीज़ें मैटर नहीं करती मुझे, मैं इसको जानता भी हूँ, इट डजंट बॉदर मी, यू नो। इसकी स्टेटमेंट जो है, इस जो स्टेटमेंट जो है, जो भी हैं, जो डेलीगेशन जो आई हुई थी, अगर उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आए तो उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम तक जो है कोई बंदा जो है वो सियालकोट से उठ के कुछ स्टेटमेंट दे दे, कोई कहीं से उठ के स्टेटमेंट दे, आई थिंक इवन रिस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यही बात मुल्ला याकूब ने भी वापस आके कही है, जो मैंने भी आपको सुनाया। मुल्ला याकूब की स्टेटमेंट है, जो वहां पे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वो भी आके यही बात कर रहे हैं। देखें, वो उन्होंने अपनी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, उनको उन्हें सेटिस्फाई करना है। अच्छा, मतलब उल्टा पड़ गया, इसके बयान उल्टा पड़ गया कि यार मैं उस बंदे को जानते नहीं, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं जानता तू, ठीक है, नहीं जानता अफगानिस्तान के, मैं उसको सीरियस भी नहीं लेता। तुझको कौन सीरियस लेता है बे? पाकिस्तान में तू है कौन? मैं उसको सीरियस नहीं लेता। मुझे कोई पाकिस्तानी देख रहा हो यहाँ पे देसी, जो कि देखते ही ये पता है, हमें रिपोर्ट करने आते हैं तो पता चल जाता है। तो ये मुझे बताए कि इस पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये हुआ है, कतर के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर वाला, तो क्या मिला पाकिस्तान को? एग्रीमेंट होने के 48 घंटे के बाद पाकिस्तान को ठोका फिर से एक बार। खुद पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है अभी, है ना? ये खुद बोल रहे हैं कल फिर इनको ठोका है, ये खुद ही बोल रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ। उसके बाद से फिर जो ड्यूरेंट लाइन वाला मामला था, वो भी वहां से कतर को भाई सोचो, एक अफगानिस्तान जिसको कोई पूछ नहीं रहा अभी, पाकिस्तानियों के मुताबिक जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, उसने जो है उसकी डिप्लोमेसी ऐसी निकली कि कतर प्रेशर में आ गया और जो बॉर्डर वर्ड था उसको हटा दिया वहां से। अफगानिस्तान की बात मान ली, अफगानिस्तान की बात सुन के, यानी पहले कुछ और जारी करा एंड दूसरी बार जो है उसको हटा के दोबारा जारी करा उस पूरा एग्रीमेंट को। तो पाकिस्तान को इसमें क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। कल ये जीत का जश्न मना रहे थे पाकिस्तानी। खैर, अरे चलो भाई लोग, आपने देख लिया, अब पाकिस्तानी अपने मुंह से ही बोल रहे हैं कि इंडिया अगली दिवाली कराची के अंदर मनाएगा, और इंशाल्लाह। अरे यार, भगवान ने चाहा तो शायद हो जाए। नहीं, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ। पाकिस्तानियों के लिए तो ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, प्लीज अपनी राय जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।